औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पहले 6 कंसेप्चुअल के क्वेश्चन किए थे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज के। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। इफ टू क्वांटिटीज इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन इफ टू quantities have different dimension। ठीक है। अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशन डिफरेंट है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, टू मल्टीप्लाई एंड और डिवाइड, टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और दूसरे नंबर पर है कैन वी एड और सब्ट्रैक्ट देम, कैन वी एड और सब्ट्रैक्ट देम, कैन वी एड और सब्ट्रैक्ट देम। अगर दो क्वांटिटीज है हमारे पास, ठीक है, और उनकी डायमेंशन डिफरेंट है डायमेंशन, तो क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर। अच्छा, आंसर इसका है ये है, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशन डिफरेंट है तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखें मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये है, पहले मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी बराबर है मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है ना, तो एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन है, एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन है। और टाइम का डायमेंशन क्या है, टी डायमेंशन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टी टी के साथ कैंसिल होगा, एल इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो जो दो क्वांटिटी सपोज हमारे पास है और उनका डायमेंशन मुख्तलिफ है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। ये मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइजन भी इसकी कर सकते हैं। देखिए वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो देखिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ना, और डायमेंशन इसके क्या है, डिफरेंट है, डायमेंशन इसके क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अब इस वेलोसिटी के साथ अगर आप कोई और चीज मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज इस साइड पे टाइम मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे भी टाइम मल्टीप्लाई करें, तब भी कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशन डिफरेंट है तो उसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वर्क है, वर्क वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इनकी डायमेंशन डिफरेंट है और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देख ले जरा, इस तरह पावर है, पावर पावर में क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क और टाइम का डायमेंशन डिफरेंट है और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। हाँ अलबत्ता अब देखे जरा इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, कैन वी एट, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट एड और सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। एड और सब्ट्रैक्ट उसको नहीं कर सकते, क्योंकि देखे मैथ्स में भी ये रूल्स है ना, मैथ्स में इस तरह है, क्या हम 2x प्लस 3y को ऐड कर सकते हैं, इस तरह ये है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। या 4z माइनस 3a, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर नहीं, इसको ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन दोनों को, और ऊपर वाले को हम सब जमा नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे पास सपोज टाइम है, टाइम एग्जाम्पल, क्या टाइम के साथ हम लेंथ जमा कर सकते हैं, नहीं, टाइम के साथ हम लेंथ जमा नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि और इस तरह हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या हम एक्सेलरेशन माइनस कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, मतलब वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा,
ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशन डिफरेंट है तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी है और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। 2 टू 4 मीटर दर मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड दर सेकंड, सेकंड क्यूब। देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि नहीं। डायमेंशन डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, जब एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम दो क्वांटिटीज के अगर डायमेंशन डिफरेंट है मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिफरेंट है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स में होता है, x को हम y के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x को हम z के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस एक्स जेड आ जाएगा, लेकिन x प्लस वाई को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा शार्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। शार्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो और हार्ट बीट, द ह्यूमन पल्स, द ह्यूमन पल्स, द ह्यूमन पल्स and the swing of pendulum, and the swing of pendulum, and the swing of pendulum, सही, are possible time units, are possible time units, are possible time units, ठीक है। Why are they not often used? Why are they not often used? देखें अब क्या है, ह्यूमन पल्स, इंसान की जो हार्ट बीट है ना, पल्स, ये यहाँ पे हाथ रख दे तो इसका हार्ट जो है धड़कता है 72, एक मिनट में 72 दफा, इस तरह जो परिंदे है उसका अपना होता है, तो इंसानों का अपना होता है हार्ट बीट, ठीक है, धक 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 जो कर रहा है। कह रहे हैं कि इसको हम टाइम की यूनिट के तौर पर क्यों नहीं यूज करते। हम देखे टाइम का यूनिट क्या यूज करते, वो सेकंड की जो सुई है, टक 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 टक, दिस इज 1 सेकंड, उसको हम टाइम की यूनिट के लिए यूज करते हैं। वो कह रहे हैं कि हार्ट बीट को हम टाइम की यूनिट के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर सिंपल पेंडुलम जो इस तरह जा रही है, उसको हम टाइम की यूनिट के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते। देखिए स्टैंडर्ड हम वो चीज यूज करते हैं जिसमें चेंज ना आ रहा हो, हम उस बंदे को फॉलो करते हैं जो एक बात पे कायम हो, जो उसूली हो, जिसकी बातें चेंज ना हो बार बार। तो इस तरह हम टाइम की यूनिट के लिए हम वो चीज यूज करेंगे जो चेंज ना हो, जो फिक्स हो। लेकिन क्या होता है, देखिए आंसर, ह्यूमन हार्ट बीट या ह्यूमन पल्स चेंज विद एज, उम्र के साथ ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नंबर 2 हेल्थ के साथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। नंबर 3 वर्क के साथ भी चेंज हो जाती है, जब हम काम करते हैं ना हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं वो कम हो जाता है या तेज हो जाता है। इस तरह एज, उम्र के साथ भी वो कम या ज्यादा हो जाता है, तो ये फिक्स नहीं है। तो जो चीज चेंज हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ यूनिट यूज नहीं कर सकते। सो ह्यूमन पल्स चेंज विद एज, हेल्थ, वर्क etc. Thus we cannot use it. Thus we cannot use it as possible time unit, ठीक है। टाइम यूनिट के तौर पर हम इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर क्या है, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम क्यों नहीं यूज करते, सिंपल पेंडुलम सही, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एसपी मीन सिंपल पेंडुलम चेंज विद हाइट, ये हाइट के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अल्टीट्यूड या हाइट के साथ, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है, आप लोग 9 में पढ़ चुके हैं, 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइड बाय जी। लेंथ फिक्स है, 2 पाई तो फिक्स है, वो तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हाँ जी की वैल्यू के साथ इसका क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो जी की वैल्यू चेंज होने से टाइम पीरियड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कराची में टाइम पीरियड 1 होगा क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम है, तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और मरी में हाइट ज्यादा है तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
तो जो चीज खुद चेंज हो रहा है उसको हम एज अ स्टैंडर्ड किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो जी के साथ हाइट के साथ चेंज हो रहा है, जी हाइट के साथ चेंज हो जाती है, ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, तो और नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो हाइट के साथ टाइम पीरियड चेंज हो रहा है सिंपल पेंडुलम का, इसलिए हम इसको एज अ टाइम पीरियड, इसको इसलिए हम एज अ यूनिट ऑफ टाइम यूज नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना? अच्छा, इस तरह समझा करें चीजों को यार, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो क्या है फिर? करेक्ट है, इज दैट इक्वेशन इज राइट इक्वेशन, इज दैट इक्वेशन इज राइट इक्वेशन, क्या वो सही इक्वेशन होगा? डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब? आंसर, इसका सिंपल आंसर है नो। लेकिन क्यों? अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट भी है ना, तब भी जरूरी नहीं है कि वो सही इक्वेशन है। ठीक है, तब भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास, अब देखे जरा, एक इक्वेशन है एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल बराबर है पाई आर स्क्वायर, और एक इक्वेशन है एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, और ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब है कि दोनों साइड पे डायमेंशन सेम है, दोनों साइड पे डायमेंशन क्या है? सेम है। देखिए एरिया क्या है? एरिया लेंथ ज़रब ब्रेड्थ है, और आर स्क्वायर अपनी जगह पे, पाई का तो यूनिट ही नहीं है, चलो इस तरह लिखते हैं पाई आर। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, पाई का कोई यूनिट नहीं, और रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया? मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन है, और एल स्क्वायर इसका डायमेंशन है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सही। अब ये देखिए यहाँ पे एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया बराबर है लेंथ सर्व ब्रेड्थ आर स्क्वायर अपनी जगह, लेंथ का यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशन भी आ गया एल स्क्वायर, और इसका डायमेंशन भी आ गया एल स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है, मतलब सही फार्मूला है, और ये फिजिकली रॉन्ग है, फिजिकली क्या है? रॉन्ग है। इस तरह का कोई फार्मूला है नहीं फिजिक्स और मैथ्स। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है? गलत है। इस तरह का कोई फार्मूला कहीं पे भी फिजिक्स और मैथ्स में नहीं है। सो इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दैट इक्वेशन में आर मे नॉट बी अ राइट इक्वेशन, वो सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वैसे भी ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इस चीज के बराबर है, ठीक है, और ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिजिकली इस तरह का कोई इक्वेशन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो और वो फिजिक्स और मैथ्स में भी मतलब वो ठीक हो, फिजिकली भी वो ठीक हो। ठीक है, उम्मीद है बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है अच्छा, दैट वाज आई थिंक सो द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल सभी करते हैं।